ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प है, वो भी पूरे होंगे। देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है। जो रह गया है उसे पूरा करने का है और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। साथियों, हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। विविधता को विरासत के रूप में गौरव मिलता रहे। हम अपनी विविधता का उत्सव मनाते रहें। हमारे सदनों से ये संदेश भी निरंतर जाते रहना चाहिए। साथियों, अक्सर राजनेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ लोग ये छवि बना लेते हैं कि ये नेता है तो 24 घंटे राजनीतिक उठापटक में ही जुटे होंगे, किसी जोड़ तोड़ खींचतान में जुटे होंगे। लेकिन आप गौर करें तो हर राजनीतिक दल में ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो राजनीति से परे अपना समय, अपना जीवन समाज की सेवा में, समाज के लोगों के उत्थान में खपा देते हैं। उनके ये सेवा कार्य राजनीति में लोगों की आस्था को, विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समर्पित मेरा एक सुझाव है। हम अपने सदनों में बहुत सी विविधताएं करते हैं, जैसे प्राइवेट बिल लाते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। कुछ सदनों में 0 ओवर के लिए समय निकालते हैं। क्या साल में 3-4 दिन, किसी सदन में 1 दिन, किसी समय 2 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं कि जिसमें
समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हमारे जो जनप्रतिनिधि है, उनके अनुभव हम सुने, वो अपने अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को जानकारी दे। आप देखिएगा, इससे दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी कितना कुछ सीखने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं का एक जो रचनात्मक योगदान भी होता है, वह भी उजागर होगा। और जो रचनात्मक कामों में लगे हुए लोग हैं, उनको भी राजनीति से दूरी बनाए रखने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके बजाय ऐसी सोच, ऐसी सेवा करने वाले लोग राजनीति से जुड़ते जाएंगे, तो राजनीति भी अपने आप में समृद्ध होगी। और मैं मानता हूं कि एक छोटी सी कमेटी बना दी जाए, जो ऐसे अनुभवों के संबंध में स्क्रीनिंग कर लें, वेरीफाई कर लें, और फिर कमेटी तय करे कि भाई इतने लोगों का कथन होना चाहिए। तो आप देखिए, क्वालिटेटिवली बहुत चेंज आएगा। और मैं जानता हूं कि पीठाधीश जो हैं, वे इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे अच्छी से अच्छी चीजें खोज करके ले आना। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन से बाकी सदस्यों को राजनीति से भी ज्यादा, राजनीति से भी कुछ अलग, कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी, और साथ ही देश को भी इस तरह के प्रयासों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। साथियों, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।